ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया जो क्लास 12th के फिजिक्स के टॉपिक से लिया गया है। और ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ये सवाल पूछा गया है। और ये क्वेश्चन अगर उसमें देखा जाए टॉपिक तो ये एक बायो सेवर्ट का क्वेश्चन है, जिसमें किसी तार में अगर करंट बहती है तो उसमें उस तार के करंट की बहने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस या कितना आता है। तो उस बेस पे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखते हैं क्वेश्चन कि एक रेगुलर पॉलीगन है ऑफ 6 साइड। अब ये 6 साइड का एक पॉलीगन है जिसको हम बहुभुज भी कह सकते हैं। इज फॉर्म बाई बेंडिंग अ वायर ऑफ लेंथ 4 पाई मीटर। अब इसको जो बनाया गया है उस वायर की जो लेंथ है वो 4 पाई मीटर है। If an electric current of 4 pi under root 3 ampere is flowing through the side of the polygon, the magnetic field at the center of the polygon would be x into 10 to the power minus t Tesla. The value of x is। तो 4 पाई मीटर की लंबाई के एक तार को मोड़कर 6 तरफा एक नियमित बहुभुज बनाया गया है। यदि बहुभुज के किनारों के माध्यम से यदि बहुभुज के किनारों के माध्यम से 4 पाई अंडर रूट 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बहुभुज के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मतलब दिया है x इंटू 10 to the power -7 टेस्ला होगा, तो x का मान क्या होगा। तो एक बार हम लोग जो है हेक्सागन मतलब 6 साइड का प्रॉपर बहुभुज बना लेते हैं। एक हम ये बना लिए। अब ये केंद्र हो गया। अब इसमें अगर हम लोग करंट बहा देते हैं ऐसे करके तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। करंट बहने लगी आई। और अब इसमें कितने तार आपको दिख रहे हैं कुल मिला के। अगर हम सीधे सीधे तार की बात करते हैं तो सेम लेंथ के हमारे पास, अच्छा रेगुलर बोला गया तो लेंथ सेम होगी, एंगल सेम होगा। तो हमारे पास 6 तार हैं और हमको केंद्र पर निकालना है। तो हम किसी अगर एक तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो फिर सारे तारों का वही आंसर आएगा, क्योंकि सब में डायरेक्शन अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की ओर आएगी। देख लेते हैं। तार इस नीचे वाले तार की वजह से अंदर की ओर, इसकी वजह से भी अंदर की ओर, इसकी वजह से भी अंदर, सब जितने भी तार हैं सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर की ओर आएगी। तो यहाँ पे केंद्र ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर कोई फाइनाइट लेंथ का तार होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि ये कितनी डिस्टेंस है। तो एक बार देखते हैं सवाल को फिर से। इस लेंथ का कैसे पता लगाया जाए पहली चीज़, और फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है। तो अगर हम रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं तो रेगुलर हेक्सागन में अगर किसी एक साइड से अगर हम लोग एंगल नापते हैं तो 60 डिग्री आता है। तो ये हमारा 30 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई तार है जो कि फाइनाइट लेंथ का है और उसमें अगर हमको यहाँ पे बिंदु P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर दूरी पे, तो हम इस बिंदु से दोनों तार का सिरा जोड़ लेते हैं और उससे एंगल ज्ञात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं पहले में एंगल थीटा 1 है, दूसरे में एंगल थीटा 2 है और इसमें करंट आई बह रही है और ये पी बिंदु है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो μ0/4 पाई आई बाई आर मतलब आई जो करंट है, आर क्या है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू sin θ1 प्लस sin θ2 आ जाएगा। तो मतलब हमको दोनों एंगल पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको θ1 30 डिग्री और θ2 भी 30 डिग्री मिल चुका है। तो लिख लेते हैं θ1 बराबर θ2 बराबर 30 डिग्री के बराबर हमारे पास आ गया। अब हमको कुल मिला के हमको ये लेंथ पता करनी पड़ेगी कि ये लेंथ है क्या। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो है टोटल जो लंबाई दी थी तार की लंबाई 4 पाई मीटर की लंबाई दी थी। अब ये पूरा जो तार है रेगुलर हेक्सागोन 6 साइड इज फॉर्म बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ लेंथ 4 पाई मीटर। अब ये पूरी जो लेंथ है वो 4 पाई है। तो अगर हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक तार आ जाएगा, मतलब एक साइड आएगी। तो साइड जो आएगी या भुजा कह लीजिए ए बराबर, वो आएगी 4 पाई/6 करके आएगी। तो हमारे पास आ गई 2 पाई/3। तो ये जो साइड है, ये पूरी की पूरी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास आ गई 2 पाई/3 के बराबर। अगर हम इसका आधा कर दें, उसका आधा करने पे हमारा जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। अच्छा ये लेंथ कितनी है अगर हम देखें तो ये अंदर की ओर यहाँ से ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो जिससे सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये भी लंबाई हमारी 2 पाई/3 आएगी। अब यहाँ पे अगर ये लेंथ हमको निकालना है जिसको हम आर अगर देखते हैं
तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस, क्योंकि ये लेंथ है 2π/3, ये है 5/3, तो आर क्या होगा। तो एक बार पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस रूल से। तो पाइथागोरस रूल क्या है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब जिसको हम लोग कड़ कहते हैं, तो कड़ मतलब हमारे पास है 2π/3 का होल स्क्वायर बराबर आधार π/3 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, 4π²/9, अच्छा इसको इधर लेके माइनस कर देते हैं, -π²/9 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3π²/9। अगर हम लोग काट देंगे तो π²/3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/√3 के बराबर। तो ये आर क्या आया, आर हमारा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई इस पॉइंट या इस तार से इसके बीच में। अब हम किसी एक तार का निकाल के मैग्नेटिक फील्ड इन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो एक बार कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ओ पर क्या आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, बी ऑफ ओ, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर फॉर्मूला लगा देते हैं किसी एक तार की वजह से। तो किसी एक तार की वजह से फॉर्मूला क्या आएगा, μ0/4π I/r साइन θ1 प्लस साइन θ2 के बराबर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं 6 गुणे, ये हो जाएगा 10⁻⁷। आई कितना है, करंट। अब करंट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था, देखते हैं। 4π√3 एम्पियर दिया हुआ था, 4π√3 एम्पियर। तो हमने यहाँ पे 4π√3 एम्पियर लिख देते हैं अपॉन, अच्छा आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है π/√3, तो हम इसको π/√3 यहीं लिख देते हैं। साइन θ1 मतलब साइन 30 प्लस साइन 30। अब साइन 30 कितना होगा, साइन 30 तो 1/2। अब ये पाई से पाई गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6×4 6 चौको 24। अच्छा √3 जो है ऊपर जाएगा तो 3, √3 और √3 मिलके 3 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁷। और अंदर अगर देखा जाए तो ये हाफ प्लस हाफ, साइन 30 वैल्यू 1/2, ये भी साइन 30 1/2 1/2 1/2 मिलके 1 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के इसका मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 24 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 72 आ जाएगा। 24 या 72 गुणे 10⁻⁷। तो ये बी क्या आ गया, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई टोटल टेस्ला के बराबर। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से भी दिया हुआ था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो x इंटू 10⁻⁷ टेस्ला आ रहा था। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने पे x की वैल्यू क्या पता चली हमको, 72 के बराबर आ गई। तो भाई कंपेयर करने पे x जो आया कितना आया, 72 आ गया। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ अब इस सवाल में जो रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ था इसके केंद्र पर निकालना था, तो हम एक तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने गए थे। अब उसमें ये पता चला कि ये जो हमारा जो फिगर बन रहा था वो एक ट्रायंगल बन रहा था, जो कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हमारी बराबर हो गई थी। तो अब समबाहु त्रिभुज में यहाँ से ओ से इस तार के बीच की लेंथ निकालनी, जो कि पाइथागोरस का इस्तेमाल करके निकाला गया था, तो आई थी π/√3। अब ये 6 तार जो हैं सब में करंट सेम जा रही है, सब में लेंथ सेम होगी, तो सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो μ0/4πI/r साइन θ1 प्लस साइन θ2 आती। और हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारे कुल मिला जुला के 6 तार थे, सबको ऐड करना पड़ता। तो μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷, आई की वैल्यू आ गई 4π√3, आर की वैल्यू आ गई π/√3, साइन θ1 मतलब साइन 30 प्लस साइन 30। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस छोर पे मिलाने पे 30 डिग्री, इस छोर पे मिला 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो एंगल आता वो कितना आता, वो हमारे पास 60 डिग्री आता। तो हाफ हाफ कर दिया गया, 1/2 मिलके 1 हो गए, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72। अब हमारा आंसर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो x इंटू 10⁻⁷ टेस्ला आ रही थी। तो कंपेयर करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो x बराबर 72 क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया।